आज एक्सरसाइज 12.2 में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे यहाँ क्वेश्चन में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम देखेंगे मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। दिए गए चित्र में यह एक वृत्त है और ओ वृत्त का केंद्र है, और यदि केंद्र से ए तक एक रेखा खींचे तो इसे त्रिज्या कहते हैं। ओ ए इस वृत्त की त्रिज्या है और ओ बी भी इस वृत्त की त्रिज्या है, और यदि इन दोनों त्रिज्याओं के बीच बने कोण को हम थीटा कहते हैं, और इन दोनों त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को लघु त्रिज्याखंड कहते हैं, और इस ए से लेके ए पी बी बिंदु को चाप कहते हैं, और इस क्षेत्र को लघु त्रिज्याखंड कहेंगे, और इसके बचे क्षेत्र को दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। अब यदि हमें इस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल होता है, यदि इस त्रिज्या को आर स्मॉल आर माने तो इस लघु त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, अर्थात थीटा बराबर यह कोण होगा, और गुणे पाई आर स्क्वायर, आर जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। और यदि हमें ए से लेके बी तक अर्थात ए पी बी की लंबाई ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला होता है, अर्थात कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। अब यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम यहाँ पर थीटा छोड़ गए, बचे 360 में से थीटा घटा देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और यदि हमें इस चाप के साथ ए क्यू बी चाप की लंबाई याद करना हो तो यहाँ पर थीटा बराबर हम 360 माइनस थीटा रख देंगे तो हमें दीर्घ त्रिज्या चाप की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 12.2 में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या आर 6 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें थीटा बराबर 60 डिग्री है तो लिखेंगे 60 बटे 360 गुणे पाई बराबर 22/7 लिखेंगे, तो यह होगा 22/7, और आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है तो इसे लिखेंगे 6 गुणे 6। अब इसे काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो यहाँ पर 36 6 बचेगा, 6 से 6 कटेगा। अब इसे गुणा करेंगे तो यह होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, अर्थात 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश अर्थात कोऑर्डिनेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि एक वृत्त है जिसका 4 भाग किया गया था, चतुर्थांश मतलब 4 भाग किया गया है, तो हमें इस चौथे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह 360 डिग्री का होता है, तो हम इसे 4 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग 90 डिग्री में बनेगा, अर्थात यह 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री होगा, अर्थात थीटा बराबर हमें 90 डिग्री मिलेगा। और आगे दिया गया है परिधि अर्थात 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर दिया गया है, अर्थात 2 पाई बराबर 22 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, इसे लिखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 22। अब यहाँ से 22 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2/7 आर, तो 7 को इस साइड ले आएंगे तो यह भाग है तो यह गुणा हो जाएगा, और 2 का आर में गुणा किया जा रहा है तो यह भाग हो जाएगा, तो यह होगा आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब इस चौथे भाग का
क्षेत्रफल ज्ञात करें, अर्थात इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, गुणे पाई बराबर 22/7 लिखेंगे, और आर बराबर 7/2 गुणे 7/2 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटें तो 36, 4 बचेगा। अब यहाँ पर 7 से कट जाएगा, 2 काटेंगे तो यहाँ पर 11 बचेगा। अब 11 का 7 में गुणा करें तो यह 77 होगा, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो यह 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अर्थात यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल हुआ। अब क्वेश्चन 3 देखें तो क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा, क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि एक घड़ी है, अर्थात घड़ी वृत्ताकार होता है, इसे वृत्ताकार बनाएंगे तो इस यहाँ केंद्र से इसकी त्रिज्या की लंबाई, अच्छा मतलब घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, अर्थात 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। यह घड़ी की सुई 5 मिनट में, अर्थात यदि इसे माने कि 5 मिनट में यहाँ तक आ जाएगी, अर्थात मतलब तो हमें ज्ञात करना है कि उसके द्वारा 5 मिनट में चले गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। अतः यदि देखें कि घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में, या अगर यहाँ 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तो यह 5 मिनट में कितना घूमेगी, तो यह निकालना है। तो घड़ी द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो यह 1 मिनट में बनाया गया कोण तो यह होगा 360/60। इसे सॉल्व करेंगे तो यह 0 0 कट जाएगा, 6 से 36 में काटें तो यह 6 डिग्री होगा। अब यह 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण होगा, इसे 6 से 5 में गुणा कर देंगे तो यह 30 डिग्री होगा, अर्थात मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री घूम जाएगा। अतः अब हम इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस एरिया का क्षेत्रफल होगा, तो लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल, जिसे त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इसका फार्मूला होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका मान रखें तो हमें थीटा बराबर 30 डिग्री मिला है, तो 30/360 लिखेंगे, गुणे पाई बराबर 22/7 लिखेंगे, और आर बराबर यहाँ पर क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसे लिखेंगे 14 गुणे 14। अब यहाँ से यह सॉल्व करेंगे तो यह 0 0 कट जाएगा, 3 से 36 काटे तो यह 12 होगा। अब 7 को काटें तो यह 7 कटेगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से काटे तो यह 6 होगा, फिर इसे यह 7 से काटे तो यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर 3। अब इसे आगे लिखेंगे तो यह होगा 22 गुणे 7/3, यहाँ पर बचेगा तो इसे लिखेंगे 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, था। इसका क्षेत्रफल सुई द्वारा 5 मिनट में बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा दिया गया है कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह होगा। क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि एक वृत्त है, वृत्त में एक जीवा, अर्थात यदि एक जीवा खींचा जाता है, ए भी एक जीवा है, तो जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करता है, अर्थात ए से केंद्र को मिलाएं और बी से केंद्र को मिलाएं तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। और ए से ओ, यह दोनों वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर। यह भी ओ बी, यह भी वृत्त की त्रिज्या, तो यह भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो 4 में दिया गया है कि हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला अर्थात संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात हमें यहाँ पर ए, यदि इसे पी बिंदु माने तो यहाँ पर हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इसके बाद ओ ए बी अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और इसमें पूरे में से घटा दें, तो हमें इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो यह होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पर होता है हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर। यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम कोई भी अगर यहाँ पर 90 डिग्री ना हो तब भी हम इस फार्मूले द्वारा इस ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यह होगा, अब इसे हम यहाँ पर हर सबका मान रखें तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा बटे 360, पाई बराबर 22/7 रखें तो यह होगा 22/7। आर बराबर 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा माइनस 1/2 साइन थीटा बराबर 90 रखेंगे तो साइन 90। आर बराबर 10 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ इन दोनों में 10 कॉमन ले लें तो यह बाहर हो जाएगा, तो 10 का होल स्क्वायर होगा 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 90 में 0 0 कट जाएगा, 9 को काटे यहाँ पर 4 बचेगा, अर्थात 1/4 गुणे 22/7। यहाँ से 4 काटेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 11। अब माइनस 1/2 गुणे साइन 90 बराबर 1 होगा। अब 10 बाहर ले लिए कॉमन तो यह 10 का होल स्क्वायर या 100 होगा गुणे और 1/2 बाहर निकालें। अब यहाँ पर 11/14 होगा माइनस 1/2। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यह होगा 100 गुणे, अब इसका लासा लें तो यह होगा 14। फिर इसके बाद 14 में 14 से भाग दें तो 1 होगा, 1 का 11 में गुणा करेंगे तो 11, फिर माइनस 2 का 14 में भाग दें तो 7 बचेगा, 7 का 1 में गुणा करेंगे तो यह होगा 7। यह हुआ इन दोनों का योग। अभी लिखेंगे 100 गुणे 11 में से 7 घटाएंगे तो यह बचेगा 4 और नीचे 14। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 7। अब इसे आगे लिखेंगे तो यह होगा, इसे आगे लिखेंगे तो यह 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अर्थात यह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। अब आगे सॉल्व करें तो चौथे का दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर दिया गया कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं किसे हैं, यदि इस यहाँ से ले ये जो क्षेत्र है इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं।
तो हम इसका भी फार्मूला वैसे ही होता है जैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो वहाँ पर हम या 90 डिग्री है तो हमें इस डिग्री इस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए 360 में से 90 घटा देंगे तो यह होगा 270 डिग्री। अर्थात अब यहाँ पर थीटा बराबर 270 डिग्री लेंगे और सब वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर होगा 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर थीटा बराबर 90 रखेंगे तो 360 में से 90 घटाएंगे तो हमें 270 मिलेगा। लिखेंगे 270 बटे 360 गुणे पाई बराबर 22/7 होगा लिखेंगे। और आर बराबर वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो यह 10 गुणे 10 होगा। अब यहाँ से जीरो सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 9 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। अब 4 से काटेंगे तो यहाँ 4 कटेगा तो यहाँ पर 2 5 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। अब इसे आगे लिखेंगे तो यह होगा अब अंश में 3 बचा है, यहाँ पर 22 बचा है, यहाँ पर 5 बचा है और यहाँ पर भी 5 बचा है। तो इसका गुणा करेंगे तो 5 × 25 3 × 75 75 दूनी 150 150 की 0 हासिल 15 फिर 75 दूनी 150 होगा। इसके बाद 75 150 160 165 होगा। क्या होगा 165 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह होगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।